Welcome to the Japa talk. So we'll start with a small prayer. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahayam Dadanti Svapadantikam नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. Welcome you all for again the small Japa talk. So today the topic for discussion uh, is with regard to faith. So the name of this topic can be given as a become like a lake. So what is this lake? Just these things. So especially when we are chanting the japa, so most of the time we know that our life is a like a sinusoidal curve. कि हमारा जो जीवन है एक ही तरह में नहीं रहेगा. हम हमें बहुत सारा जीवन में आनंद होती है और मुश्किल आती है और ऐसे ही जीवन में लाइक एक स्थिर पुष्य नहीं रहेगा. तो बहुत सारा चेंजेस होते ही रहता है. तो ऐसे ही पर हमारा जपा जो होता है वो ऑलवेज स्थिर रहना चाहिए. पर क्या हो जाता है कि हमारा मन जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है जपा करने में. जब भी कठिनाई आ जाते हैं तो हमें पहले पहले विषय जो हमें इफेक्ट करता है वो हमारा जप होता है. तो इसे हमें कैसा डील करना है और हमारे हमारा मन को हम कैसे ये विश्वास दिला सकते हैं जो कि हम अपना मन को हरिनाम के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं. So in this regard, I will just share you one of the story uh, uh, which will actually tell us that how should we deal with the problems in our life. तो एक दिन क्या होता है, एक युवा युवा लड़का होता है. तो वो लड़का अपना गुरुजी का पास जाता है. तो जब वो अपना गुरुजी को देखने पहुंचता है तो गुरुजी से बोलने लगता है कि ओ गुरुजी, मेरा जीवन में इतना सारा कठिनाई आ गया है. अभी अभी मेरा अ, अभी मेरा जीवन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. मैं दिस डिफिकल्टीज आर सो मच इन माय लाइफ दैट इट इज ब्रिंगिंग सो मच सॉरो इनटू मी. एक इतना सारा दुख देता है मेरा मन में और अभी मुझे जीवन बस हो गया है. मुझे इस दुख से कठिनाइयों से मेरा बस हो गया है. अभी मुझे क्या करना है? अभी ये कठिनाइयों को सभी आप भगाइए, भगा सकते हैं क्या? आप इसके लिए एक सोल्यूशन दीजिए बोल के पूछते हैं अपना गुरुजी से. तो गुरु देखते हैं और हंसी करते हैं और उसका बाद बोलते हैं ओके लड़का, तुमने तो मेरे पास आए हो, तो लेट मी सी व्हाट यू कैन टेल मी. तो गुरुजी बोलते हैं तुम एक काम करो, अपना हाथ में अपना मुट्ठी में जितना नमक हो सकता है उतना नमक अपना हाथ में ले लो और उस नमक को एक ग्लास के पानी में डाल दो और उसे पी लो. सो ऐसा ऐसा तुम स्टार्ट करो तो तुम्हारा परेशानियां जो भी है वो चले जाएगा बोल के बोलते हैं गुरुजी. और ये जो लड़का था तो जो गुरुजी का जो भी संदेश था उसे ले लिया और फिर वापस आ पहुंचा और ऐसे ही रोज कर रहा था. और फिर से एक दिन जब गुरुजी अपना शिष्य को मिलते हैं तो उस लड़के से पूछते हैं कि तो कैसा लग रहा है पानी, तुम ऐसे कर रहे हो क्या? तो लड़का बोलता है हाँ मैं तो कर रहा हूँ. तो पानी कैसा लग रहा है तुम्हें? अरे गुरुजी, क्या आपने तो बोल दिया कि नमक लेके पानी में एक गिलास पानी में डाल लो, पर मैं तो रोज
ऐसे ही कर रहा था। पर ये पानी जो भी है ये बहुत खट्टा है, और इट इज वो और बहुत नमकीन है। इसे इसे तो पी नहीं सकते, पर आपने बोल दिया है और मुझे परेशानियों से दूर जाना है, इसलिए मैं रोज यही पानी पी रहा हूँ बोल के बोलता है अपना गुरु को। तो ये सुन के गुरु जी बहुत हंसी पे चले जाते हैं, और उसे देख के ओके, अभी तुम एक काम करो, यू टेक अगेन अगेन ही सेज, ओके अभी तुम एक और हाथ में अपना मुट्ठी में जो है फिर से नमक भर लो और मेरा साथ आओ बोल के बोलते हैं। So then the person actually uh, वो लड़का, वो he will take the salt in his handful, uh, in his handful and then follows the गुरु। so गुरु उसे एक बहुत ही बड़ा सरोवर के पास ले जाते हैं, जो he takes him to a lake which is very pure and which is crystal clear, बहुत ही शुद्ध लेक था सर तो उसका पास लेके वो लड़का को जाते हैं और बोलते हैं कि अब जो जो भी तुम्हारा मुट्ठी में नमक है उसे तुम इस पानी में डाल दो बोल के बोलते हैं। तो ही विल आंसर, तो वो लड़का जैसे गुरु बोलते हैं वैसे ही करेगा, तो नमक को लोग लेके पानी सरोवर के पानी में डाल देता है। सो डालने के बाद फिर कुछ समय के बाद बोलते हैं तो अब इस सरोवर का, इस जो लेक का पानी है इसको अभी पीना तुम बोल के बोलते हैं। सो देन ही अगेन टेस्ट द वाटर फ्रॉम द लेक, एंड देन द गुरु आस्क्स लाइक, अब ये कैसा पानी कैसा लग रहा है, तो तुम्हें खट्टा लग रहा है या मीठा लग रहा है या नमकीन लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये पूछते हैं। तो बोलता है कि ये लड़का बोलता है कि गुरुजी ये पानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इट इज नॉट टेस्टिंग खट्टा, इट इज नॉट बिटर, he says this thing says। So then the guruji replies that difficulties are inevitable। जो भी कठिनाई तुम्हारा जीवन में जो है और जो भी परेशानियां हम एहसास करते हैं उससे, कठिनाइयों को तो हम दूर नहीं कर सकते हैं, ये जीवन का एक अंग है। सो कठिनाई जो भी, अब हम अगर जीव इस भौतिक जगत में आता है तो कठिनाइयां इस पार्ट, द सॉरो इज एक्चुअली पार्ट, द डिफिकल्टीज आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। But the effect, the effect of it actually depends on your consciousness, how you take it। so जो जो भी परेशानी आता है ये तुम कैसे लेते हो उसका ऊपर निर्भर होता है। जैसे कि अगर तुम जैसे तुमने पानी पिया था एक ग्लास के पानी में तुमने एक नमक डाला था ना। So agar if you become like a glass and see that your difficulties are very big, then you become like a glass of water। So when you put that salt into that glass of water, जब इस नमक को एक ग्लास के पानी में डालोगे तो वो कठिनाई बहुत बढ़ा दिखेगा। So because it will feel very very bitter when you become like a glass, but when you become like a lake or a sarovar river, it becomes very very large। So it is how you perceive the difficulties and how you see the difficulties in your life, so that of actually becomes the experiences। That's how like mind will always concentrate whenever we feel that okay, this is a very great difficulty that Lord has given to me, so how can I overcome it? When you keep on concentrating like that, we become like a glass of water, and that salt of water which is full of sand will actually make the difficulty more sorrow, will bring more sorrow to us। But when we become like a river and when we see that this is part of my life, let me see how Krishna will take over it, and then when we become like a lake, this difficulty will become very very small, it will just get dissolved in the big lake। So the same message the guru actually gives to the boy, and then boy understands that the difficulties are not actually real problem of life, but how I actually see this is the real problem of life। So similarly, we also in our Krishna consciousness, we may pass through various difficulties based on our karmas, but we should know, we should have complete faith on the names of the Lord, that somehow Lord is so merciful that by just chanting the names of the Lord,
he will actually take care of my problems, and then he will actually help me in crossing the ocean of this birth and uh, death. Just like the example what the Guruji gave. So we should become like a sarovar. We should not become like a glass of water in seeing our difficulties. So with this, I will stop here. In the interest of time, thank you for your patient listening. Hare Krishna.